नई हुकूमत की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, किसको कौन सा ओहदा मिलेगा। वजीर खारिजा के लिए बिलावल भुट्टो, वजीर दाखिला के लिए राना सनाउल्लाह, वजीर इत्तलात के लिए मरीम औरंगजेब के नामों की गूंज। मोहसिन दावड़, असलम भोतानी, तारिक बशीर चीमा को भी विफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। वजीर आजम ने पहले आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बैठक लगा ली, फिर MQM से मिलने जा पहुंचे। हुकूमत बनाने और चलाने के लिए MQM को मजबूत सतून करार दे दिया। वजीर आजम से BAP, अख्तर मेंगल, मोहसिन दावड़, असलम भोतानी की भी मुलाकातें। आज रात तक विफाकी काबीना का ऐलान किए जाने का इम्कान। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की तब्दीली भी ज़ेर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी की हिदायत कर दी। रमज़ान बाजारों की मॉनिटरिंग का हुक्म। मुआशी माहिरीन के हंगामी इजलास में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल तश्कील देने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी और अवामी मफादात के दरमियान बेहतरीन तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आवाम को रिलीफ देने और महंगाई पर काबू पाने के लिए जामे तजावीज़ मुरतब करने की हिदायत। ये भी कहा कि संगीन माली खतरात देखते हुए फौरी, वस्त और तवील मुद्दती अहदाफ का वाज़ेह तयन करें। पॉलिसी ऑप्शंस पर जामे सिफारिशात पेश करें ताकि ठोस इक़दाम लिए जा सकें। मुआशी माहिरीन के इजलास में सेक्रेटरी ख़जाना की मुआशी सूरत हाल, रेवेन्यूज़, दाखिली बैरूनी कर्ज़ों की सूरत हाल और बजट खसारों पर ब्रीफिंग। IMF प्रोग्राम जारी रहेगा। पिछली हुकूमत के बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ वादों पर कायम रहेंगे। वज़ीर आज़म के मुआशी माहिरीन के साथ इजलास के बाद नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग के 5 साल में इतना खसारा हुआ था जितना खान साहब 1 साल में कर गए। इमरान खान मईशत के साथ ज्यादती और अवाम से जुल्म करके गए। आपने सस्ती शोहरत के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया। गुज़िश्ता हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई और खसारा हुआ। अभी तय नहीं हुआ कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या नहीं। ओगरा की समरी आएगी तो देखेंगे। मुआशी बदहाली अचानक नहीं, गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसीज का नतीजा है। बिजनेस को एमनेस्टी देने की जरूरत नहीं थी। कम अज कम तनख्वाह 25,000 के हवाले से अगले 2-3 दिन में कानून साजी करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक के बारे में वज़ीर आज़म फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उमूर हुकूमत बाज़ाबिता संभाल ली है। सुबह सुबह वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। मुसल्लह फ़ौज के चाक व चौबंद दस्तों ने सलामी दी। पहले दिन ही वज़ीर-ए-आज़म 7 बजे अमले से पहले दफ्तर पहुँच गए। अमले की दौड़ें लग गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर दफ्तरी औकात सुबह 8 बजे कर दिए गए। हफ्ते में 2 सरकारी तातीलात खत्म। सरकारी दफातर अब हफ्ते में सिर्फ 1 तातील होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में किए गए ऐलानात पर अमल दरामद के लिए अहकाम जारी कर दिए। सस्ते रमज़ान बाज़ारों में मयारी और कम कीमत अशिया पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन PTI इमरान खान ने तहरीक इंसाफ वकला विंग के सीनियर रहनुमाओं को बनी गाला बुला लिया। कानूनी और आईनी अमूर पर मुशावरत और मुल्क भर में इंसाफ वकला विंग को मुतहरिक किया जाएगा। इमरान खान कल पेशावर में, 16 अप्रैल को कराची में जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान ने पार्लियामेंट में वापस जाने से इनकार करते हुए फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया है। सियासी कमेटी से गुफ्तगू में कहा कि इत्तेहादी हुकूमत में ब्लैकमेल होते रहे, अब पार्टी से वफादारों को ही टिकट देकर कामयाब बनाएंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद से हटाए जाने पर अवाम 2 कैंपों में बढ़ गए। कुछ खुश थे, कुछ गुस्से में नजर आए। 57% ने खुशी का इजहार किया, 43% नाराज नजर आए। खुश होने वालों में 71% ने महंगाई और गुर्बत में इजाफा हुकूमत के जाने पर खुश होने की अहम वजह बताया। नाराज होने वालों में से 13% इस वजह से नाराज थे कि इमरान खान को 5 साल मुकम्मल क्यों न करने दिए गए। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक मुशीर शहजाद अकबर और साबिक मामले खुसूसी शहबाज गिल के नाम वॉच लिस्ट में शामिल करने का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। वॉच लिस्ट में नाम डालने पर वजाहत के लिए डायरेक्टर जनरल FIA और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी।
चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ब्लैकलिस्ट को तो ये कोर्ट कह चुकी है कि ये गैर कानूनी है। शहजाद अकबर से पूछा कि आप इंचार्ज रहे हैं, आपने इसको खत्म नहीं करवाया। साबिक मुशीर शहजाद अकबर और साबिक मामले खुसूसी शहबाज गिल ने नाम वॉच लिस्ट में शामिल करने का इकदाम चैलेंज किया था। नई हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान बेशक सड़कों पर फिरते रहें, मुल्क में सियासत खेलनी है तो नैब का इदारा मौजूद है। शाहिद खाकान अब्बासी का साबिक वज़ीर आज़म को पैगाम, कहा न गिरफ्तारियां करनी हैं न किसी से इंतकाम लेना है। नैब चेयरमैन इमरान खान के अहकामात पर चलता था, नैब को ख़त्म करके एहलकारों का एहतसाब होना चाहिए। शहबाज शरीफ से हलफ न लेने पर आरिफ अलवी पर तंज करते हुए आइन के मुताबिक काम करने का मशवरा दे डाला। आरिफ अलवी साहब के दांतों में दर्द है, वो कल ओथ नहीं ले सके। वो अक्सर तलकीन करते रहते हैं कि टूथब्रश इस्तेमाल किया जाए, शायद खुद भी नहीं किया। कल दांतों में दर्द हो गया, आज ठीक हो जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दौरान समात रिमार्क्स दिए कि इस वक्त शफाफ इलेक्शन होना ज़रूरी है। हमें देखना है दोनों फरीकैन को मुनासिब मौका भी फराहम हो। अब एक झगड़ा हो गया है जिसका हल होना चाहिए। ऐसा बंदा होना चाहिए कि दोनों तरफ जानिबदारी ना रखता हो। डिप्टी स्पीकर के वकील ने कहा कि अगर स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर इजलास चलाता है। नून लीग के वकील ने दलाइल में कहा कि पारा बहुत हाई है, स्पीकर परवेज इलाही उम्मीदवार हैं। 4 से 5 अरकान आज़ाद बेंचेस पर हैं जो हुकूमत में हैं न ऑपोजिशन में। इनमें से किसी ने किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की। इन्हीं 4 अरकान का पैनल ऑफ चेयरमैन बना दें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। तहरीक अदम एतमाद पर तहरीक इंसाफ के 25 अरकान के दस्तखत हैं। तहरीक की कामयाबी के लिए 53 के ऐवान में 27 अरकान की हिमायत दरकार होगी। तहरीक अदम एतमाद पर 3 दिन बाद और 7 रोज़ के अंदर वोटिंग लाजिम है। आज़ाद कश्मीर असेंबली का इजलास 15 अप्रैल को तलब कर लिया गया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान $1 अमरीकी 91 पैसे सस्ता होकर 182 रुपये 2 पैसे पर बंद हुआ। 7 अप्रैल से डॉलर की कीमत इंटरबैंक में 6.16 रुपये कम हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 262 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 46,407 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान की मईशत मुतासर हो सकती है। आलमी इदारे फिच ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी से माली मुश्किलात में इजाफा हुआ है। IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली और टैक्स इस्लाहात प्लान पर अमल दरामद में मुश्किलात हो सकती हैं। सऊदी अरब और चीन के $7 अरब कर्ज की वापसी मौखर हो सकती है। आइंदा साल पाकिस्तान को $20 अरब की बैरूनी अदायगियाँ करने हैं। जारी खातों का खसारा $18.5 अरब हो सकता है। फिर पेंशन में 10% इजाफा करेंगे। कैसे हो रहा सारा कुछ? पहले जिस तरह इन्होंने पहले परफॉर्म किया है अभी भी इंशाल्लाह ऐसा ही परफॉर्म करेंगे। दिवालिया मुल्क हुआ है, इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। हुकूमत से सिर्फ हमारी ये उम्मीद है इस महंगाई को कम करे। 3 साल के अंदर अवाम के साथ जो कर दिया उन्होंने, इसको ठीक करने में 10 साल लग जाएंगे। उम्मीद है कि कुछ न कुछ ये अवाम के लिए बेहतर करेंगे। गवर्नमेंट के आने से देखो महंगाई में कमी होगी और डॉलर की कीमत कम होगी। कारोबारी आदमी है, उनको पता है हुकूमत कैसे चलानी है। अवाम का नई हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालिबा। नई हुकूमत पर मिला जुला रद्द अमल। बाज़ शहरियों का कहना था कि हालात अब बेहतर होंगे, महंगाई में कमी होगी, जबकि बाज़ शहरियों का नाउमीदी का इजहार। कहा जितना बिगाड़ आ चुका उसमें बेहतरी का इम्कान नजर नहीं आता। PTI हुकूमत ने जाते जाते खामोशी से यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो चीनी की कीमत में ₹9 का इजाफा कर दिया। चीनी की कीमत 85 रुपए से बढ़ाकर 94 रुपए फी किलो कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम शहरियों को चीनी 94 रुपए किलो दी जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स के हुक्काम का कहना है कि शनाख्ती कार्ड दिखाने पर सब्सिडी के तहत 85 रुपए किलो चीनी देते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स को मकामी सतह पर चीनी की खरीदारी में मुश्किलात। 50,000 मीट्रिक टन चीनी का मुसलसल तीसरा टेंडर जारी कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स के पास इस वक्त 10,000 मीट्रिक टन चीनी दस्तयाब है।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਬਚਣਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ आ जाएगी। रोजे नाल केड़ा खपदा है। इनको चाहिए कि मेरा थोड़ा सस्ता करें, तो 150 का पेट्रोल हम लगा के यहाँ पे हम चीनी लेने आ रहे हैं। देखें जी, अब नई हुकूमत आई है, क्या रिलीफ देती है। अभी तो चलो कोई 10 रुपये 15 रुपये का कोई डिस्काउंट मिल रहा है। लाहौर के सस्ते रमज़ान बाजारों में शहरी चीनी पर कम सब्सिडी से मुतमईन नहीं। रमज़ान बाजारों में चीनी 80 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ 85 रुपये किलो में दस्तयाब है। चीनी पर रियायत कम होने की वजह से लंबी कतारें नहीं, बच्चों को चीनी खरीदने की इजाज़त नहीं। शहरियों का कहना है कि 150 रुपये पेट्रोल के बदले सिर्फ 10 रुपये फ़र्क के लिए चीनी खरीदने आते हैं। तहरीक इंसाफ का दौर पाकिस्तान के गरीब अवाम पर भारी रहा। 3 साल 8 माह के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 401 रुपए, घी 323 रुपए, LPG का घरेलू सिलेंडर 970 रुपए महंगा हुआ। चीनी की कीमत भी 140 रुपए तक पहुंची। इदारा शुमारियात की 16 अगस्त 2018 से 7 अप्रैल 2022 की दस्तावेजात ने सब वाज़ेह कर दिया। इमरान खान ने मुतअद्दिद बार महंगाई का नोटिस तो लिया, मगर महंगाई में कमी ना आ सकी। नाजिम जोखियों कत्ल केस में पुलिस रिपोर्ट नामुकम्मल थी, दफात गलत लगाई गईं। कत्ल कहां किया गया, मकतूल की लाश कहां से मिली, कत्ल कहां हुआ, जगह नहीं बताई गई। पुलिस चालान जमा कराने में ताखीर की असल वजह सामने आ गई। प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक 21 फरवरी को चालान में 12 खामियां दूर करने का कहा था। तफ्तीशी अफसर 2 माह में भी एतराज़ात दूर करने में नाकाम रहा। जाम करीम का किरदार वाज़ेह न होने से केस में प्रोसिक्यूशन की कामयाबी के इम्कानात कम हैं। तफ्तीशी खामियों का सारा फायदा मुल्जिमान को पहुंचेगा। सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हर्जा सराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FIA का अमल दरामद। लाहौर, कराची, पेशावर से 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। FIA का कहना है कि लाहौर से गिरफ्तार शख्स ने 22 मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाए हुए थे। नून लीग हुकूमत सोशल मीडिया सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ख्वाब छोड़े। PTI के फवाद चौधरी का मशवरा, कहा चूंचू का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्तों के लिए है। मुल्क में सियासी बहरान संगीन हो रहा है। 135 हल्कों से इस्तीफे आ चुके हैं। पार्लिमान अपनी अहमियत हैसियत खो चुकी। टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात हैं। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी का जवाब देते हुए कहा है कि फवाद साहब इमरान साहब का 4.25 साल स्याह दौर और घुटन अवाम भूलना चाहती है। पैका और उस जैसे दीगर स्याह कवानीन सियासी मुखालिफिन और सहाफ़ी नाक़िदीन के खिलाफ झूठे मुकदमात, जेल और इल्ज़ामात के अपने स्याह इक़दामात पर मुआफ़ी की बजाय मज़ीद झूठ न बोलें। जब इक़्तिदार न बचा सके, अब मज़लूमियत और इस्तीफ़ा कार्ड ले आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा की मुबारकबाद देने पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। कहा पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात का ख्वाह है। जम्मू कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात का पुरअमन हल नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ सब जानते हैं। अमन कायम करें। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हुए कहा था कि भारत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और उसे दहशतगर्दी से पाक खित्ता देखना चाहता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाक तुर्की ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती की उम्मीद का इजहार। इस्तीफे अटल फैसला हैं, चाहते हैं उन पर जल्द फैसला हो। तहरीक इंसाफ के शफ़क़त महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खदशा है हुकूमत इस्तीफों पर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करेगी। शहबाज शरीफ के किसी फैसले पर भरोसा नहीं। चोरों के टोले ने साजिश के तहत आदम एतमाद की तहरीक चलाई। पैसों के जोर पर एक मुंतखब हुकूमत को हटाया। नवाज शरीफ ईद के फौरी बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह आ रहे हैं। अदालती जो अब तक सजाएं हैं उनको फेस भी करेंगे, मगर ख्वाहिश सिर्फ ये है कि कोई लाडला ना हो और किसी पर जुल्म ना हो। नवाज शरीफ ईद के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का ऐलान। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू में कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि आजकल पाकिस्तान के डॉक्टर सही इलाज कर रहे हैं और कोई वबा नहीं। नवाज शरीफ अदालतों के फैसलों और सजाओं का सामना करेंगे।
सुना है अब प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए हैं, जहाज के सफर की इजाजत भी मिल गई है। तहरीक इंसाफ के फरूख हबीब का नवाज शरीफ पर तंज। पीडीएम इत्तेहाद के लिए कहा कि उन्होंने मईशत को दलदल में धकेला, ये इख्तिदार में अपनी चोरी बचाने के लिए आए हैं। नए वज़ीर आज़म मईशत के इजलास की बजाय इत्तेहादियों को मनाने में लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान व्हाइट हाउस चेन साकी ने कहा कि जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाहिशमंद हैं, पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करते हैं। इस नजरिए में कोई बदलाव नहीं। हुकूमत चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की तरफदारी नहीं करते। इस वक्त कह नहीं सकते कि नए वज़ीर आज़म के साथ सदर की बात कब हो सकेगी, मगर पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ सतह पर करीबी राबते में हैं। चीन की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। एक बयान में चीनी तर्जुमान ने कहा, चीन सी पैक पर पाकिस्तान के साथ काम आगे बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। पाक चीन कम्युनिटी के दरमियान मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए करीबी ताल्लुकात चाहते हैं। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल ए मुश्ताक़ की कहानी आ पहुंची अपने क्लाइमेक्स पर। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने किया ड्रामाई मोड़। देखिए ए मुश्ताक़ की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।